रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 33% आरक्षण दिया था, इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो आरक्षण हम लोगों को मिल नहीं पाया। और ये बिल से भी जो 2034 में लागू होने वाला था, ये बिल पक्षियों ने, ये कांग्रेस और उनके घटक दलों ने ये इस बिल को निरस्त कर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लाया गया जो पास नहीं हो सका। वोट की गिनती जो हुई उसमें सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको कम पड़ा, जिसके कारण महिला आरक्षण बिल सदन में लाया गया लेकिन वो पास नहीं हुआ, जिसके खिलाफ आज पटना में एनडीए का पद यात्रा है। महिलाओं के आरक्षण के जो नहीं मिला उसको लेकर आपको दिखा रहे हैं कारगिल चौराहा, जहाँ पर जन आक्रोश महिला पद यात्रा है। महिलाओं के अधिकार का बात कांग्रेस है जिम्मेवार, जो जिस तरीके से कांग्रेस हो और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके विपक्ष में थी, जिसके कारण लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके खिलाफ यहाँ पर महिला कुछ आई हुई है। यहाँ पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिन्हा भी पहुंचे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं हाथ में तख्ती लिए हुए हैं और जो कांग्रेस का जो है आरजेडी का है उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए ये महिलाएं हैं, आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, क्या है बिल? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम बिल पास करने जा रहे थे। ये कांग्रेस वाले और खास करके राहुल गांधी ने रोक लगा दिया। उन्हें बर्दाश्त नहीं कि हम महिलाएं पुरुषों के बराबर चलें, उन्हें भी हक मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोग को कुछ न कुछ सौगात देते जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बरकपन है। हम लोग उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। जब से मोदी जी आए हैं हम महिलाओं का स्थान ऊपर उठता जा रहा है, लेकिन ये कांग्रेस वाले, ये आरजेडी वाले, ये लोग लगातार विरोध करते जा रहे हैं कि हम लोग को कुछ ना मिले। क्यों भाई? और अगर मिलता भी है आरक्षण तो उसमें लगा देते हैं कि उसमें भी आरक्षण हो। भैया आप सब चीज में आरक्षण डाल देंगे और रुकावट डाल देते तो फिर हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? अच्छा, जो आरक्षण जो लाया जा रहा था, जो बिल लाया जा रहा था, उसमें क्या था? आप लोग के बारे में कुछ जानकारी है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा वो हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। वो अपने घर की बहन बेटियों को अपने सांसद में देखना चाहते हैं और हम लोगों को बाहर में इसी तरह हम लोग कार्यकर्ता काम करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 33% आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के लिए वो सदन में लड़े हम लोगों के लिए, और इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो आरक्षण हम लोगों को मिल नहीं पाया और हम अपना हक लेके रहेंगे। हक लेके रहेंगे। जो सदन में लाया गया, बिल लाया गया, आप लोग के पक्ष में क्या था और जो जिसके कारण जो महिला हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं? जो आप लोग कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो जितने विपक्षी दल हैं, पूरे देश को पता है कि महिलाओं के पक्ष में क्या था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जितना सम्मान देने का काम किया निरंतर, और ये बिल से भी जो 2034 में लागू होने वाला था ये बिल, उसको वो विशेष सत्र के माध्यम से 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला था उसी में वो इस बिल में संशोधन बिल को पास करवा कर और महिलाओं को संसदीय प्रणाली में अवसर देने वाले थे। अधिक संख्या में महिलाएं नीति और निर्णायक में भूमिका में उनको अवसर मिलता, लेकिन विपक्षियों ने, ये कांग्रेस और उनके घटक दलों ने ये इस बिल को निरस्त कर दिया। उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। उसी के इसमें हम सभी यहाँ आक्रोश रैली में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी एकत्र हैं और हम सभी अपना हक लेकर रहेंगे। बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाएं, महिला मुख्यमंत्री हम बनाएं, महिलाओं में जो सांसद है वो हमसे ज़्यादा रखें। बात किया उन्होंने, परिवारवाद किया, अपने घर की अंगूठा छाप महिला को उन्होंने राजनीति में लाया, लेकिन क्या अन्य महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा? अन्य महिलाओं को हमारे सबसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनाया है, आगे बढ़ाया है, और उनका एक यह भी हम लोगों के साथ संकल्प रहा है कि हम सबों को 33% देके हम लोग को राजनीति में सशक्त बनाना, निर्णायक की भूमिका में लाना, समाज में समानता का अधिकार दिलाना, सम्मान का अधिकार दिलाना, हमें आत्मनिर्भर बनाना। इसको विपक्ष ने मिलकर इस बिल को पास नहीं होने दिया ताकि 2029 में हम लोकसभा और राज्यसभा में दिख सके। यह बहुत बड़ा हम सबों के साथ अन्याय है, क्योंकि हम महिलाएं राष्ट्र का सृजन करती हैं। हम सिर्फ शक्ति नहीं है, सिर्फ पूजने के लिए नहीं है, काम करने के लिए हम सृजन करती हैं, राष्ट्र बनाते हैं। तो फिर हमें पीछे धकेलने का काम विपक्ष ने क्यों किया है? यह बहुत ही अपमानजनक है हम महिलाओं।
ये देखिए आरजेडी के द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया और सदन में लोकसभा में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो गांव से आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप लोग क्या जाने इसके बीच। आप लोग हाथ में तख्त लिए हुए हैं महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जो सदन में पास नहीं हो सका। आपको पता है कि क्या खास सदन में बिल लाया गया, क्या था? क्या कहेंगे हम लोग? कहाँ से आई हैं? सबलपुर से। सबलपुर। क्या कह के लाया गया? हम लोग तो बोला कि चलिए भाषण है, मीटिंग है। हाँ। ये देखिए इन लोगों को मालूम नहीं है, आपको क्या मालूम है? ये जानते हैं, मैडम बोला कि चलिए रैली है। कौन मैडम? नीतू मैडम। हाँ तब नहीं आ गए हैं कि गांधी मैदान में चलना है, रैली है। आप लोग को नहीं मालूम है कि क्या चीज है यहाँ पे? नहीं मालूम था। आपको क्या मालूम? नीतू मैडम ने बोला है कि चलना है गांधी मैदान में, बल मीटिंग होगा, चलना है सभी लोगों को। ये जो महिलाएं हैं गांव से लाया गया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि किस कारण लाया गया है। और कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं जो गांव-गांव से लोगों को लाया गया, उनके लिए खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था की गई है। आप लोग आँख में तख्ती लिए हुए हैं, राजद कांग्रेस का हुआ मेल, महिलाओं के लिए निकालेंगे ये तेल। क्या है इसमें, क्या बोल के लाया गया? क्या धर्षणा के नहीं ले आएगा। क्या बोल के लाया गया है? यहाँ पर क्या है? समूह में अच्छा, यहाँ पर क्या बोल के लाया गया आप लोगों को? आरक्षण के लिए। ये आप लोग को मालूम नहीं है कि महिला जो बिल लाया गया था सदन में वो पास नहीं हो सका, जिसके खिलाफ है। तो ये देखिए ये महिलाएं कुछ गांव से हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी के द्वारा जो कल विज्ञप्ति जारी किया गया है उसके खिलाफ राबड़ी देवी को अंगूठा छाप बताया जाए। लेकिन जो महिलाओं को गांव से बुलाया गया उनको ये बुलाया गया कि मीटिंग है जिसके कारण यहाँ पर भीड़ जुटानी है। आलोक कुमार, हेडलाइन, पटना।